नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप अपने मन को नियंत्रण रखना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रवि एक छोटा लड़का निराश और अभिभूत होकर नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठा था। उसका दिमाग लगातार विचारों से भरा हुआ था। भविष्य की चिंताएं, अतीत के बारे में पछतावा और डर जो उसके वर्तमान को धुंधला कर रहे थे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और उसका बेचैन दिमाग उसे नियंत्रण से बाहर महसूस करा रहा था। एक दिन रवि के दोस्त अनिल ने उसकी परेशानी देखी। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो रवि? अनिल ने चिंतित होकर पूछा। मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। रवि ने कबूल किया। तो अनिल रवि के पास बैठा और मुस्कुराया। कुछ समय पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मेरा मन बहुत सारी चिंताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैं एक बुद्धिमान साधु से मिला जिसने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जिसने सब कुछ बदल दिया। रवि ने उत्सुकता से ऊपर देखा। साधु ने तुम्हें क्या बताया? अनिल ने जवाब दिया। उसने मुझे ध्यान के बारे में बताया। उसने कहा कि हमारा मन जंगली बंदरों की तरह है जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम बंदर मन को शांत कर सकते हैं और शांति पा सकते हैं। अनिल ने रवि को साधु से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ साधु से मिलने आना चाहिए। वह आपको वैसे ही मार्गदर्शन कर सकता है जैसे उसने मुझे मार्गदर्शन किया था। अगली सुबह रवि और अनिल साधु से मिलने के लिए साथ साथ चल पड़े। वे जंगल से होते हुए चले। जैसे जैसे सूरज उगना शुरू हुआ, पेड़ों की लंबी छायाएं पड़ने लगीं। रवि को बेचैनी और उम्मीद दोनों महसूस हुई। वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक था जो उसे अपने भीतर शांति पाने में मदद कर सके। जैसे ही वे मठ में पहुंचे, उन्होंने भिक्षु को एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान करते हुए पाया। उनकी उपस्थिति से शांति का संचार हुआ और उनसे बात करने से पहले ही रवि को शांति का एहसास हुआ। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और दोनों लड़कों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। युवाओं, तुम यहां क्यों आए हो? उसने कोमल स्वर में पूछा। अनिल आगे बढ़ा और रवि का परिचय कराया। मेरा दोस्त यहां अपने मन को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है। वह कई विचारों से परेशान है और उसे शांति नहीं मिल पा रही है। साधु ने रवि की चिंताओं को ध्यान से सुना। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, मन नदी की तरह है रवि। कभी कभी यह शांत होता है तो कभी कभी अशांत, लेकिन जैसे नदी बहती है वैसे ही आपके विचार भी बहते हैं। मुख्य बात नदी से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे बहे बिना देखना है। रवि ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूं? मेरे विचार बहुत भारी लगते हैं। साधु मुस्कुराया। ध्यान के माध्यम से। ध्यान आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होने में मदद करता है, उन्हें खुद पर नियंत्रण करने नहीं देता। भिक्षु ने रवि को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने निर्देश दिया, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें ऐसे देखो जैसे कि तुम आसमान में बादलों को गुजरते हुए देख रहे हो। हर विचार बस एक बादल है जो आता जाता रहता है। रवि ने भिक्षु के निर्देशों का पालन किया। पहले तो यह मुश्किल था। उसका मन विचारों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता रहा, वह धीरे धीरे विचारों पर ध्यान देने लगा, बिना उनसे अभिभूत हुए। वे कम शक्तिशाली लगने लगे, जैसे दूर के बादल बह रहे हों। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और फिर से बोला, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, लेकिन ध्यान के जरिए तुम इस बंदर को वश में कर सकते हो। तुम उसे अपने मार्ग पर चलने देने के बजाय उसका मार्गदर्शन करना सीख सकते हो। रवि ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ में आने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपने मन में आने वाले हर विचार का पीछा नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, साधु ने कहा, तुम्हारे पास यह चुनने की शक्ति है कि किन विचारों के साथ जुड़ना है।
और किन विचारों को छोड़ देना है। फिर साधु ने रवि को एक कहानी सुनाई। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक ही दीपक है। दीपक से निकलने वाली रोशनी आपकी जागरूकता की तरह है। जितना ज्यादा आप रोशनी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कमरे में सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन अगर आप अंधेरे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कमरा अस्पष्ट रहेगा, आपके विचार वही रहेंगे। अगर आप अव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप खोया हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप सब कुछ स्पष्टता से देख पाएंगे। रवि ने कहानी पर विचार किया और महसूस किया कि वह अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने अव्यवस्थित विचारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फिर साधु ने रवि को एक सलाह दी। मन को नियंत्रित करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। हर रोज शांति से बैठो और अपने विचारों का निरीक्षण करो। समय के साथ तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है, जैसे कोई शांत तालाब। रवि को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। पहली बार उसे लगा कि वह अपने मन को शांत करना और शांति पाना सीख सकता है। अनिल अपने दोस्त की तरफ मुस्कुराया। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि साधु मदद करेगा। साधु के साथ कुछ समय बिताने के बाद रवि को लगा कि वह गांव वापस जाने के लिए तैयार है। उसने सीख लिया था कि अपने मन को नियंत्रित करना एक आजीवन अभ्यास है। लेकिन अब वह अपने विचारों से नहीं डरता था। वह जानता था कि ध्यान के माध्यम से वह अपने भीतर शांति पा सकता है। जब रवि और अनिल जंगल से वापस चले गए तो रवि को हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। जो विचार कभी उसे अभिभूत करते थे, अब दूर की प्रतिध्वनि की तरह लग रहे थे और उसे शांति की गहरी अनुभूति हुई। गांव वापस आकर रवि के परिवार और दोस्तों ने उसमें आए बदलाव को देखा। वह अब लगातार विचारों की भीड़ से परेशान नहीं दिखता था। इसके बजाय वह शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता था और उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ महसूस करता था। रवि हर दिन ध्यान का अभ्यास करता रहा, यह जानते हुए कि मन पर सच्चा नियंत्रण धैर्य, जागरूकता और स्वीकृति से आता है। उसे अब अपने विचारों की अराजकता से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए उन्हें कैसे देखा जाए। भिक्षु के मार्गदर्शन के माध्यम से रवि ने सीखा कि मन पर नियंत्रण का मार्ग मन को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अवलोकन करने, स्वीकार करने और जाने देने के बारे में है। उनका परिवर्तन माइंडफुलनेस और ध्यान की शक्ति का एक प्रमाण था, एक सबक जो उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उनके साथ रहेगा।